प्रिय मित्रों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे आध्यात्मिक संत और विचारक थे जिनका मानना था कि भगवान एक हैं, धर्म अनेक हैं और सभी धर्म सच्चे हैं। ये धर्म केवल उस ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उनमें धर्म और अध्यात्म का गजब का संतुलन था और उन्होंने इसी से जुड़े विचार संसार को भी दिए हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी अद्भुत जीवनी और उनके द्वारा दिए गए 10 अनमोल विचार। प्रिय साथियों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस मां काली के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। उनका जन्म 1836 में बंगाल में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। परम तत्व अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण उन्हें परमहंस कहा गया। कहा जाता है कि उनके पिता खुदीराम को स्वप्न में भगवान गदाधर अर्थात विष्णु के अवतार ने आकर कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा था। 7 वर्ष की आयु में रामकृष्ण के पिता की मृत्यु हो गई। फिर उनके बड़े भाई सभी को लेकर कोलकाता चले आए और वहां एक शिक्षक बनकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से सबका भरण पोषण किया। रामकृष्ण परमहंस उनकी मदद करते थे। बाद में वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुरोहित नियुक्त हुए। बड़े भाई की मृत्यु के बाद यह कार्यभार रामकृष्ण परमहंस को दे दिया गया, लेकिन बड़े भाई की मृत्यु ने रामकृष्ण परमहंस को व्यथित कर दिया था। वो दिन भर माता काली की आराधना में लगे रहते और उनसे बातें करते रहते। उनकी यह दशा देख उनकी मां ने उनका विवाह एक बहुत ही छोटी उम्र की लड़की से करा दिया, लेकिन विवाह के बाद भी संसार से उनकी विरक्ति बनी रही। दुनिया की तरह उनकी पत्नी भी शुरू में उन्हें विक्षिप्त समझती थी, लेकिन बाद में समझ पाई कि वो एक उन्नत आत्मा है। बाद में रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी महाराज से ज्ञान प्राप्त हुआ। रामकृष्ण परमहंस से पूज्य स्वामी विवेकानंद बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बाद में उन्हें अपना गुरु बनाया। गले के कैंसर के कारण सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक होने के साथ साथ मां काली के भी बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का भी काफी करीब से अध्ययन किया था। उन्होंने कई ऐसे विचार दिए हैं जो आपको धर्म और अध्यात्म के बीच का संतुलन रखना सिखा सकते हैं। आइए जानते हैं उनके ऐसे ही 10 अनमोल विचार। पहला विचार, मनुष्य तकिए के कवर जैसा है। एक कवर का रंग लाल है, दूसरे का नीला और तीसरे का रंग काला है, लेकिन सबके अंदर वही रुई भरी हुई है। यही मनुष्यों में भी है। एक सुंदर है, दूसरा बदसूरत है, तीसरा साधु है और चौथा दुष्ट है, लेकिन ईश्वरीय तत्व सबके अंदर है। स्वामी जी द्वारा दिया गया दूसरा विचार, भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं लगा है, इसीलिए हम कष्ट और दुर्गति भोगते हैं। स्वामी जी द्वारा दिया गया तीसरा विचार, ईश्वर ऐसे भक्त के समक्ष खुद को प्रकट कर देते हैं जो 3 आकर्षण के बराबर शक्ति से उनकी ओर जाता है। एक सांसारिक आदमी को सांसारिक सुखों का आकर्षण, एक बच्चे का अपने मां के प्रति आकर्षण और एक पति का अपनी पवित्र पत्नी के लिए आकर्षण। यदि कोई इन 3 आकर्षण के बराबर ताकत से परमात्मा की ओर जाता है तो वो ईश्वर को पा लेता है। स्वामी जी द्वारा दिया गया चौथा विचार, सबको प्रेम करो, कोई भी तुमसे अलग नहीं है। 5वां विचार, ईश्वर सब जगह है, परंतु वह मनुष्य में सबसे अधिक प्रकट होता है, इसीलिए मनुष्य की भगवान की तरह सेवा करो, जो भगवान की पूजा करने जितना ही अच्छा है। स्वामी जी द्वारा दिया गया 6ठा विचार, हरे बांस को आसानी से मोड़ा जा सकता है, किंतु पके हुए बांस को जब ताकत लगाकर मोड़ा जाता है तो वो टूट जाता है। एक युवा हृदय को भगवान की तरफ मोड़ना आसान है, किंतु एक वृद्ध व्यक्ति के अनाड़ी हृदय को भगवान की ओर लाने पर वो भाग भाग जाता है। 7वां विचार, सामान्य आदमी झोला भरकर धर्म की बातें करता है, किंतु खुद के व्यवहार में एक दाना बराबर नहीं लाता। एक बुद्धिमान व्यक्ति बातें बहुत थोड़ी करता है, जबकि उसका पूरा जीवन धर्म के वास्तविक व्यवहार का प्रदर्शन होता है। 8वां विचार, जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने का हाथी या फल देखना असली हाथी या फल की याद दिलाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के चित्र और मूर्तियां भी उस परमात्मा की याद दिलाते हैं जो सनातन और सर्वव्यापी हैं। 9वां विचार, छोटे बच्चे कमरे में गुड़ियों से खेलते रहते हैं बिना किसी डर या बंधन के,
परंतु जैसे ही उनकी मां कमरे में प्रवेश करती है, वे गुड़ियों को फेंककर मां मां चिल्लाते हुए उसकी ओर भागते हैं। तुम भी सांसारिक जगत में खेल रहे हो, धन, मान, प्रसिद्धि आदि की गुड़ियों से आकर्षित होकर। लेकिन अगर तुम एक बार अपनी जगत माता को देख लो, उसके बाद तुमको सांसारिक वस्तु में आनंद नहीं आएगा। तुम सब कुछ एक तरफ फेंककर उनकी ओर भागोगे। और अब अंत में स्वामी जी द्वारा दिया गया 10वां विचार। अलग अलग व्यक्ति विभिन्न नामों से ईश्वर का नाम लेते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कुछ लोग गॉड कहते हैं और कुछ कृष्ण, शिव और ब्रह्म कहते हैं। ये झील में भरे हुए पानी के समान है। झील के एक किनारे से कोई पानी पीता है और उसे जल कहता है, दूसरा अलग किनारे से पीकर उसे पानी बोलता है, और कुछ लोग अलग जगह से उसी को पीकर वाटर कहता है। हिंदू ने उसे जल कहा और मुस्लिम ने पानी, किंतु वह तो एक और एकमात्र ही वस्तु है। प्रिय, यह थे स्वामी जी द्वारा दिए गए 10 अनमोल विचार, जो कि धर्म और अध्यात्म के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। मित्रों, अंत में आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।